हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं एस्ट्रोदेव मुखर्जी। मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज बात करेंगे 20 जुगा सैटर्न और मून का कंजंक्शन। में बताया गया कि ये खराब जुगा है। 20 जुगा होता है सैटर्न मून। खराब होता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है के अंदर, कुछ करने का आलसी आलसी टाइप हो जाता है। क्योंकि देखो सैटर्न पापी ग्रह, जो भी बोलो सैटर्न एक पापी पापी ग्रह। मून के साथ जैसे जुपिटर बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, वो तो गजकेसरी योग बन जाता है। और ऑपोजिट होता है मून के साथ सैटर्न। सैटर्न देखो नेचुरल मेलिफिक है। 6, 8, 10 और 12, सिर्फ 10 अच्छा कारों का माना जाता है। और देखो 6, 8, 12 का कारों का माना जाता है। 6 का मतलब क्या होता है, देखो कारक का ना धीरे धीरे समझने की आपको कोशिश करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी क्या है, जो भी हो। हाँ, कुछ लग्नों के लिए सैटर्न अच्छा रिजल्ट देता है। यही तो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी उतना आसान भी चीज नहीं है, मैं तो बार बार बोलता हूँ। फिर भी आपको बेसिक थोड़ा जानना अच्छा रहता है। देखो सैटर्न 6 का कारक है। 6 क्या होता है, एनिमीज, लोन, डिजीज। हाउस क्या होता है, 8 हाउस डेथ। सैटर्न अगर अच्छा पोजीशन में होता है ना, तो इसलिए क्लासिक में भी बताया गया सैटर्न कारक ऑफ डेथ। अगर सैटर्न अच्छा पोजीशन में है तो ना नेटिव को लॉन्जिविटी ज्यादा देता है डेफिनेटली। 8 हाउस अनएक्सपेक्टेड अप्स डाउन एक्सीडेंट, ये सब 8 का कारक सैटर्न। 10 सबसे अच्छा है कर्म कारक, वो सबसे अच्छा कारक है सैटर्न का 10th। 12 देखो क्या होता है, सैटर्न 12 का भी कारक होता है लॉसेस। मेन थिंग लॉसेस। सैटर्न लॉसेस भी देता है, लोन भी देता है, लॉसेस भी देता है। पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखो मैंने क्या बोला कि सैटर्न ना चारों जो कारक का होल्ड करता है सिग्निफिकेंस, 6, 8, 10, 12। तो उसमें देखो 6, 8, 12 तीनों ही दुस्थान, तो दुस्थान का कारक माना जाता है सैटर्न को। ये सब बेसिक आपको जानना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, सैटर्न हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देता है। कुछ लग्नों के लिए अच्छा रिजल्ट देता है, जिसे फंक्शनल बेनिफिक बोला जाता है। जैसे टरस लग्नों के लिए बोलो, लिब्रा लग्नों के लिए बोलो, कैप्रिकन लग्नों के लिए बोलो, एक्वेरियस लग्नों के लिए बोलो, ये सब चारों लग्नों के लिए ना सैटर्न खराब नहीं करेगा। अब आते हैं 20 जोगा के बारे में थोड़ा। देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ जाता है। कुछ काम करने के लिए ना 10 बार सोचता है। स्लो प्रोसेसिंग। सैटर्न क्या होता है, सैटर्न देखो स्लो मूविंग प्लैनेट। तो सैटर्न आपको ना जो थॉट प्रोसेस है वो उसको ना स्लो कर देगा। मतलब आप मान लो किसी अच्छा काम करने जा रहा है, नया कुछ करने जा रहा है, तो आप 10 बार सोचोगे, ये बुरा है। मतलब थॉट हमेशा हमेशा डिप्रेशन, ये सब आम चीज होता है सैटर्न और जो मून है 20 जोगा में। अब देखो आपको ना डिटेल्स में जाना पड़ेगा। सब साइन में ऐसा रिजल्ट नहीं देगा, सबसे बड़ी चीज है। सब साइन में अच्छा ऐसा खराब नहीं देगा। हाँ, एरिस एरिस साइन में सैटर्न मून होगा तो ये दे सकता है। और भी साइन होता है, लियो में भी हो सकता है, ये खराब रिजल्ट देगा सैटर्न मून। आपको साइन भी देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पूरा तो एक वीडियो में कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन देखो साथ में ना सब कुछ, सबके अंदर ना कुछ पॉजिटिव होता है। ये बात याद रखना हमेशा। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, देखो खराब होता है। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन जो होता है ना, मैं नेक्स्ट में सब धीरे धीरे शेयर करूंगा। जुपिटर राहु ये जो कॉम्बिनेशन है, गुरु चंडाल दोष लग जाता है। जुपिटर क्या होता है, गुरु, राहु होता है चंडाल, तो वो खराब रिजल्ट डेफिनेटली। लेकिन आपको ना अगर सीरियसली एस्ट्रोलॉजी सीखना हो ना, देखो सब खराब दोषा में ना कुछ पॉजिटिव रहता है। उस पॉजिटिव को लेकर आपको ना चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, मैं लास्ट में रेमेडीज भी बताऊंगा। थोड़ा सिंपल जनरल रेमेडीज, चार्ट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, लेकिन जनरल रेमेडीज मैंने देखा है, मैंने कुछ क्लाइंट को सजेस्ट किया है, तो मेरा फीडबैक आया, हाँ थोड़ा उसको इम्प्रूव हुआ। सैटर्न और जो मून तो नेगेटिव है, लेकिन देखो उसमें ना पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि देखो सैटर्न जो होता है ना, उस टिकेबिलिटी, सोचो सैटर्न जो होता है ना, पेशेंस,
इस बंदे का अगर थोड़ा सा चार्ट में स्ट्रांग हो तो वो जो थॉट प्रोसेस होगा, हाँ मान सकता हूँ स्लो प्रोसेस, लेकिन उसका जो वो लगे रहे ना, उसको सबसे बड़ा मेरा गाइडेंस रहेगा, आप किसी काम में आप लगे रहो, क्योंकि सैटर्न पेशेंस, आप जितना पेशेंस रखोगे आपको सक्सेस मिलेगा। यही होता है एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न मून देखकर आप सोच लिया पूरा चार्ट बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको लगे रहना पड़ेगा और सैटर्न देगा भी। तो सैटर्न एग्जाम लेता है। सैटर्न एक्चुअली ना, वो बोलता है ना कर्मो फल दाता, तो सैटर्न आपको ना एग्जाम लेगा, आप कितना पेशेंस रख सकते हो। जिसका सैटर्न मून है तो सैटर्न भी आपको देखेगा आप कितना पेशेंस रख सकते हो। चाहे कोई भी वो काम आपने 5 बार 6 बार सोच के आपने कर लिया, तो उसी में लगे रहना। मेरा पहला गाइडेंस यही रहेगा। पॉजिटिव चीज होता है सैटर्न मून में, प्रैक्टिकल होता है बहुत। जो सोचता है ना स्लो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रैक्टिकल सोच बहुत ज्यादा होता है। और एक चीज होता है स्पिरिचुअलिटी में इसको सक्सेस मिलने का चांसेस होता है। उतना मेटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता है, सक्सेस मिलना इसको ना लेट हो सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अगर देखो, आजकल लोग तो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी बोल देता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको तो वेल्थ का भी तो जरूरत होता है ना। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी आप सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाओगे, ऐसा तो नहीं, पॉसिबल नहीं होता है ना। तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपको काम करना है। बात को ना डीपली सोचो, आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपको काम करने से ना फायदा हो सकता है, ये बात याद रखना। अब आते हैं डिग्री के बारे में। देखो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मून अगर सैटर्न से कम डिग्री में हो, सैटर्न मान लो रेट्रोगेट नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में है, मान लो सैटर्न सपोज टॉरस साइन में सैटर्न 20 डिग्री, ठीक है। अब मून है मान लो 15 डिग्री, इस कॉम्बिनेशन को मैं खराब मानूंगा। सैटर्न को फिक्स मान के चलो, सैटर्न स्लो प्लैनेट, मून तो एक दिन में ना एक नक्षत्र चेंज करता है, 3 डिग्री आगे निकल जाता है। तो जिसका चार्ट में है, आप तो देखो मून ना मेरा हिसाब से 15 डिग्री से बहुत खराब रिजल्ट देगा अगर मून है तो। डिग्री मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखना। मैं क्लास में भी सिखाता हूँ। पीछे जो मून है तो मून का आगे रास्ता सैटर्न के तरफ जा रहा है, इसको याद रखना। मैं एग्जांपल देता हूँ क्लास में। मान लो एक लड़की सुनसान सड़क पे चल रहा है, ठीक है, वो देख रहा है कि एक 100 मीटर दूर में 2-3 गुंडा बैठा है। सुनसान रात में लड़की को फीलिंग्स क्या आएगा? डर आएगा ना, वो तो डरेगा जरूर, और जितना करीब जाएगा उसका डर और भी बढ़ता जाएगा। नॉर्मली जनरली देखो, सब लड़की ऐसा इस टाइप का नहीं होता ये डरेगा, वो बात अलग है, लेकिन मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ। अब देखो मून अगर वो सैटर्न को 20 डिग्री फिक्स मान के चलो, मून अगर मान लो 26 डिग्री क्रॉस करके चला गया, तो मेरा हिसाब से वो मून बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो लड़की वो सड़क वो गुंडा को पार करके और भी 100 मीटर जब चला जाएगा ना, उसके अंदर क्या फीलिंग्स होगा? अच्छा फीलिंग्स होगा ना, मैं बच गया। तो इसी हिसाब से तुम ये कंजंक्शन को हिसाब करना है। ये बहुत सीक्रेट बात है, बहुत लोग शेयर नहीं करता है। यूट्यूब में तो सब रेमेडीज के ऊपर ही जोर देता है। तो मून अगर मान लो 26 डिग्री ऊपर चला गया तो वो बेटर फील करेगा। ये थोड़ा ना, ये जो क्लासिफिकेशन आपको ना दिमाग में रखना है। मेरा स्टूडेंट सब जानता है, मैं तो उतना फेमस एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, और नसीब का भी बात है, फ्री स्टूडेंट भी नहीं मिलता है आजकल। सब लोग शॉर्टकट वे में सीखना चाहता है। एक किताब है ना, खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 7 में सान डाइवोर्स, उसी पे लोग, क्योंकि वो आसान चीज है ना दिमाग में रखने में। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो उतना आसान चीज नहीं है, तो शॉर्टकट ही लोग चाहता है सीखने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नक्षत्र तो है ही, सेम नक्षत्र में होगा ना तो उसका तो क्लोज कनेक्शन होगा ही, खराब रिजल्ट देगा। क्योंकि वो देखो जनरली आप और एक चीज देख सकते हो, D9 में भी एक साइन में चला जाए वो नेगेटिव रिजल्ट देता है।
नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो मैंने पहले बताया कि 20 योग का काम करता है। लेकिन अगर मान लो 20 डिग्री सैटर्न है और 26 डिग्री मून चला गया, मेरा हिसाब से वो बच गया, बेटर देन प्रीवियस। अब देखो इसके ऊपर सन का अगर एस्पेक्ट हो, दृष्टि मतलब एकदम ऑपोजिट में होगा सन या विनस, तो इस कंजंक्शन को और भी पावर देगा। डरने की जरूरत नहीं है। सैटर्न मून है, मैं बर्बाद हो गया, मैं इस योग में, ये रेमेडीज करो वो रेमेडीज करो, हाँ ये डरने का चीज नहीं है। अब आते हैं रेमेडीज के जनरल रेमेडीज। मैंने जो पहले बताया कि दो चीज आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखो, आपको मैंने एक पोस्ट भी डाला था, आपको अगर लगे कि हाँ आप नेगेटिव सोचते हैं तो मेरा एक गाइडेंस होगा, आप पहले ना आपका ब्लड में सोडियम का चेक कर लो। 90% केसेस में आप देखोगे आपका सोडियम लेवल कम या ज्यादा, कम ही मैक्सिमम होता है। अगर कम होगा सोडियम, वो एक कैलकुलेशन होता है 8 से कम होगा आपका सोडियम ब्लड में, तो आप एक काम कर सकते। देखो मैं जो रेमेडीज बता रहा हूँ ना, पहले आपको करना होगा ब्लड टेस्ट, तब जाके आप ये रेमेडीज करना, ठीक है। अगर मैं तो जानता हूँ 90% आपको 80% आपको जो इसका कंजंक्शन होगा, स्पेशली फायर साइन में, तो सोडियम आपको कम होगा। अगर होगा 200 लगता है भाई, हाँ एक ब्लड टेस्ट में सोडियम टेस्ट करने में 200 ऐसा कुछ लगता है। तो अगर सोडियम आपको कम होगा ना, सबसे पहले आप ये करो, 1 लीटर बोतल के पानी लो, उसमें 4 ग्राम 5 ग्राम आप सॉल्ट मिला लो। आधा घंटा गैप में ना आप 2 सिप मतलब हाफ कप करके ना आप पी लो, आधा घंटा गैप देकर, आपको जरूर काम आएगा। देख लेना, मैंने कुछ क्लाइंट को बताया तो काम होता है। एकदम आयुर्वेदिक मान के चलो ये रेमेडीज। और एक चीज आप कर सकते हो, 7 या 5 सोमवार को मतलब मंडे को आप काला तिल और कच्चे दूध वो लेके आप मॉर्निंग में आफ्टर बाथ आप किसी शिवलिंग में, शिव मंदिर या शिवलिंगों में जाकर उसके ऊपर डाल दो, शिवलिंग के ऊपर। अब इनडायरेक्ट रेमेडीज उतना मानता नहीं, लेकिन ये रेमेडीज मैं मानता हूँ, ये काम करता है। क्योंकि सैटर्न मून के ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आपको शिव जी का क्या करने से ना आपको भक्ति से करना होगा। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा कि हाँ मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं। आप भक्ति से आप कीजिएगा। 5 देखो जिंदगी भी आप भर कर सकते हो, कभी भी आपको टाइम मिलेगा आप सोमवार को जाके शिव जी के शिवलिंगों में वो कच्चा मिल्क, रॉ मिल्क के साथ थोड़ा सा काला तिल मिला के शिवलिंगों में चढ़ा दीजिए। एक ही मंत्र आप मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 9 बार आप कम से कम कीजिएगा। अगर उस मंदिर में कोई प्राइस्ट है, उसको भी आप पूजा जो रिचुअल होता है आप उसके पास पूछ सकते हैं, वो कर देगा। अगर नहीं वो है तो आप खुद कर लेंगे। तो ये आपको ना थोड़ा देखोगे, आपको मन में ना जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता है, हाँ कुछ करने में आलसी, ये जो नेगेटिव होता है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये रेमेडीज को मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ आपको ना भक्ति से करना होगा। कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए शिव जी के पास, वो बहुत भोले वाला है, उसके पास सरेंडर कर दो। शिव जी मेरा यही प्रॉब्लम है, वो तो जानता है, वो तो अंतर्जामी है। आपको भक्ति से देखो, इसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, आपको ये पूजा वो पूजा इसमें कोई, आपको घर के नजदीक कोई भी शिवलिंग शिव मंदिर में जाके आप 5 या 7 मंडे आप कर लीजिएगा आफ्टर बात। ज्यादा तो इसमें तो खर्चा नहीं होता है, तो आपको जरूर काम करेगा। यही आज का छोटा टॉपिक्स था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।